तो देखो आज हम लोग करेंगे वर्बल क्लासिफिकेशन। तो पहले क्लासिफिकेशन क्या होता है उसके अंडर में फिर हम लोग तीन अलग अलग चैप्टर करेंगे। एक करेंगे वर्ड जो आज हम लोग करेंगे, दैट इज वर्ड रिलेटेड क्वेश्चंस। एक होगा आपका अल्फाबेट, अल्फाबेट रिलेटेड क्लासिफिकेशन होगा। और थर्ड होगा आपका नंबर, तो नंबर बेस्ड आपका क्लासिफिकेशन होगा। तो देखो क्लासिफिकेशन होता क्या है, बेसिकली क्लासिफिकेशन कुछ नहीं होता है, वो आपको क्लासिफाई, जैसे मान लो चार अलग अलग चीज दिया हुआ है, जैसे यहाँ पे टोमेटो है, पोटैटो है, कैरेट है, ऑनियन है। तो आप तीनों एक कैटेगरी में रखोगे और एक जो है बंदा वो अलग हो जाएगा। मतलब नहीं होता है जो चार लड़के या लड़कियां हैं तो उसमें तीन दोस्त है, एक जो है उस कैटेगरी में नहीं आते, दोस्ती उन लोग के साथ नहीं रहता, तो वो अलग रहता है। तो हम लोग क्या करते हैं, दोस्त बना लेते, ग्रुप बना लेते, ये हमारा एक ग्रुप है। एक जो है हमारे माइंडसेट से नहीं मिलता है तो हम लोग उसको अलग कर देते हैं। तो वही क्लासिफिकेशन है। या तुमको बताया गया, या मान लो रेड बॉल है, तीन रेड बॉल है, एक व्हाइट बॉल है, तो तुम कैटेगरी क्या करोगे, तीन रेड को एक साथ रखोगे, व्हाइट को अलग कर दोगे, ऑड मैन आउट हो जाएगा। तो यहाँ पे बेसिकली ऑड मैन आउट करना होता है। तो यहाँ पे देखो टोमेटो, पोटैटो, कैरेट, ऑनियन, इस चार में कौन सा आपका ऑड मैन आउट होगा और क्या रीजन है वो आपको बताना है। तो सबसे पहले देखो पोटैटो, कैरेट, ऑनियन, ये देज आर ऑल अंडरग्राउंड, ये सब अंडरग्राउंड होता है, अंडरग्राउंड में ये उगते हैं। लेकिन टोमेटो जो है वो एबव द ग्राउंड जो है ऊपर में ये फलता है। नेक्स्ट देखो स्विमिंग है, सेलिंग है, डाइविंग है, ड्राइविंग है। तो ये चार दिया हुआ है, कौन सा कैटेगरी आपका होगा इसमें। तो यहाँ पे देखो सब आप देखोगे, स्विमिंग पानी में, डाइविंग पानी में, सेलिंग पानी में, ड्राइविंग जो है वो रोड में हम लोग चलाते हैं गाड़ी। परसेप्शन, डिसरमेंट, पेनिट्रेशन, इंसिनेशन, देखो ये चार वर्ड्स दिया हुआ है। ये चार वर्ड्स में आपको बताना है कौन सा जो है आपका राइट होगा। तो देखो परसेप्शन है, डिसरमेंट, देखो पहले वर्ड्स का मीनिंग आपको पता होना चाहिए। ये जो चार, ये जो वर्ड्स है ना चारों, ये चारों वर्ड्स अगर आप देखोगे, इसमें इंसिनेशन जो है वो अलग होगा। इंसिनेट का मतलब क्या होता है, किसी को सजेस्ट करना समथिंग बैड, किसी के बारे में, ठीक है, किसी के बारे में या किसी चीज के बारे में, इन एन अनप्लेजेंट एंड इनडायरेक्ट वे, मतलब डायरेक्टली नहीं बता रहे हो वो बहुत खराब है, ये बहुत खराब है, वो खराब है, तो वो आपका इंसिनेशन होगा। और बाकी देखो परसेप्शन, पेनिट्रेशन, डिसरमेंट, ये ऑल अलग होता है। इसका बेसिकली जो मीनिंग होता है देखो, मतलब परसेप्शन आप देखोगे, पेनिट्रेशन किसी चीज को पेनिट्रेट करके हम लोग जाने, परसेप्शन हम लोग सोच रहे ये होगा, तो ये होता है। नंबर 4 का देख लेते हैं, देखो सॉफ्ट बॉल, बेसबॉल, क्रिकेट, बास्केटबॉल। तो ये चारों में देखो क्रिकेट, बेसबॉल और सॉफ्ट बॉल, उसमें एक बॉल होता है और एक बैट होता है जिससे हम लोग खेलते हैं, ठीक है, बैट और बॉल होता है। तो बास्केटबॉल जो है वो अलग है चारों में। नेक्स्ट देखो क्या है, एनॉय है, डिस्ट्रेस है, हैरस है, रैवेज है। रैवेज देखो, एनॉय मतलब किसी को एनॉय गुस्सा दिला दे रहे हो, डिस्ट्रेस खराब, हैरस मतलब उसको ये, रैवेज जो है वो अलग है। रैवेज मतलब आप पूरा जो है मतलब देखो पहले क्या होता है समझ लो। एनॉय जो है उसका एक एक मीनिंग हम लोग समझ लेते हैं, तब आपको समझ में आएगा। एनॉय बेसिकली क्या होता है, एनॉय होता है जैसे आप किसी को गुस्सा दिला दे रहे हो, एंग्री, ठीक है। एनॉय का मतलब है गुस्सा दिलाना, मतलब एनोइंग, आप कुछ बात करके या उसको कुछ जो है आप छेड़छाड़ के आप जो है उसको गुस्सा दिला रहे हो। डिस्ट्रेस का मतलब क्या होता है, डिस्ट्रेस मतलब बहुत ही अपसेट, क्योंकि आपको कुछ पेन हो रहा है, कुछ डिफिकल्टी हो रहा है, वो होता है डिस्ट्रेस, ये होता है डिस्ट्रेस। हैरस मतलब किसी को हैरस करना, कुछ बोल के या कुछ जो है आप करके आप हैरस कर रहे हो। और रैवेज जो है देखो, इसमें रैवेज मतलब कुछ डैमेज कर देना, इफ यू आर डैमेजिंग, इसमें कहीं पे तीनों में जो है डैमेज की बात नहीं है, लेकिन अगर किसी को किसी चीज को आप पूरा डिस्ट्रॉय कर दे रहे हो तो वो रैवेज हो जाता है। नंबर 6 का देख लेते हैं, देखो फ्लूट, वायलिन, गिटार, सितार। तो ये यहाँ पे देखोगे आपका सभी जो है, सभी आप देखोगे तो सितार, वायलिन, फ्लूट को छोड़ के बाकी सब में क्या है, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है। और ये आपका एक वेयर है, कुछ है, फ्लूट जो है वो आपका, इसमें स्ट्रिंग नहीं है, सब में स्ट्रिंग है, फ्लूट में जो है स्ट्रिंग नहीं होते। इसमें देखो प्रॉड, सैप, जैप, थ्रस्ट, तो इसमें कौन सा होगा। तो इसका सबका मीनिंग देख लेते हैं। देखो सबसे पहले थ्रस्ट देखते हैं। थ्रस्ट का मीनिंग क्या होता है, थ्रस्ट का मीनिंग होता है टू पुश समथिंग समबडी सडनली और वायलेंटली। थ्रस्टिंग मतलब मतलब कुछ बहुत जोर से आप धक्का मार रहे हो अचानक, ठीक है। अच्छा, जैब का मतलब होता है
इसमें भी पुश कर सकते हो, किसी को पुश कर रहे हो, या कुछ सडन रफ कोई हवा बहुत जोर से आपका बह गया, नाउन में देखोगे तो, या बहुत जोर से पुश कर रहे हो, तो ये जैब होता है। सैफ क्या होता है, इसमें क्या होता है, तो ये सैप जो है, ये बेसिकली क्या होता है, ये किसी को आप वीक कर दे रहे हो या डिस्ट्रॉय खत्म कर दे रहे हो, ठीक है, इसको अलग पूरा खत्म कर देना, डिस्ट्रॉय कर देना। लेकिन प्रॉड भी देखो, इसमें भी पुश है, इसमें भी पुश कर रहे हो समबॉडी और समथिंग, ठीक है। तो सैप जो है ये अलग है तीनों से, तो सैप हो जाएगा आपका। 8 का देखो, लैडर है, स्टेयरकेस है, ब्रिज है, स्केलेटर है। देखो लैडर में भी हम लोग सीढ़ी होता है, ऊपर चढ़ते हैं, स्टेयरकेस में भी सीढ़ी होता है स्केलेटर से, लेकिन ब्रिज जो है ये अलग है, ठीक है, ये वर्टिकल, ये सभी वर्टिकल है, और ये ब्रिज जो है ये हॉरिजॉन्टल में आता है। टॉकिंग, वॉकिंग, स्लीपिंग, रनिंग, तो देखो इसमें क्या होगा, देखो टॉकिंग बात करना, वॉकिंग जगह हो, रनिंग स्लीपिंग सो रहे हो ना, तो ये एक्टिविटी है पूरा अलग। 10 नंबर देखो, रिंग, टायर, प्लेट, बैंगल, तो देखो रिंग, टायर, प्लेट, बैंगल, ये सभी जो है राउंड है, बट प्लेट जो है एक आपका फ्लैट है, दिस इज आपका प्लेट जो है इट इज फ्लैट, बाकी सब एक सर्कल में है, दिस इज ऑल सर्कल रिलेटेड, और ये फ्लैट ऑब्जेक्ट है, तो आपका क्या हो जाएगा, प्लेट हो जाएगा। तो चलो, थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।